हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन कि मान लो कि जब ही ये, ठीक है, जब ही इसको, हाँ, जब ही इसको हम लोगों ने क्या करा, 1 सेंटीमीटर ले लिया इसके बीच के डिस्टेंस, और इस सब का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया 1 m इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। और क्या किया, मैंने इसको और कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। अब मैंने देखा इलेक्ट्रोलाइट की अपनी एक मोलर कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आया। अब इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली क्या दिखेगा, ये चीज है मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C इंटू 1000, ठीक है बच्चे। यदि इसका ऐसा यूनिट देखें तो आपको K की यूनिट पता है, कंडक्टिविटी क्या होता था, साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, हाँ ये होता है क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन मीटर क्यूब। इसको ऊपर लेकर के चले जाओ तो साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। तो यह है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी बाय डेफिनेशन इसको अपन क्या देख रहे हैं कि ये कंडक्टिविटी है डेवलप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एंड बट बोथ आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। बस सो लिख जाए आप लोग, ठीक है बच्चों, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। अब जो अभी जो बात कर रहे हैं वो आपने देखा होगा, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो देखते हैं, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ concentration on conductivity K and molar conductivity। है, तो होता क्या है, यदि अपन देखें तो कहते हैं कंडक्टिविटी K increases with increase of concentration, with increase of concentration, ठीक है। बट जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, कि हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। पर यहां पे यदि आप मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे तो कंसंट्रेशन के साथ साथ डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे ऐसा होता क्यों है सर, वाई, बिकॉज विद कंसंट्रेशन, विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस, अब आयंस में कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एंड नेगेटिव, क्या लिखा, कंसंट्रेशन, यदि आपने क्या करा, बिकॉज विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, हाँ इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, देन अट्रैक्शन और रिपल्शन, अपन नहीं अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होते हुए दिखता है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चे। मान लो अपन यहां पे ले लेते हैं, ये विजिबल है, मान लो KCl था पहले, और KCl में क्या रहा होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मान लो अपन अरेंजमेंट एक इस तरह दिखाते हैं, KCl
K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है एंड सो ऑन। अब मैंने क्या करा, ये कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मान लो K पॉजिटिव यहाँ भी आ जाए, K पॉजिटिव यहाँ भी आ जाए, K पॉजिटिव है। अब जो पहले इधर का फ्लो रहेगा उसके कंपैरिजन में फ्लो क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। इसीलिए होता क्या है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। इट्स अ प्रैक्टिकली प्रूफ टू, ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन भी है, ठीक है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ साथ आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी तो रेज कर गया पर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई। आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि यदि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है कंसंट्रेशन के साथ साथ तो क्या देखने को मिलेगा। देखिए, और मैंने क्या कहा कि ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन है, मतलब ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको एक प्रैक्टिकली इन चीजों को स्टडी किया गया और इनकी वैल्यू को रीड किया गया था, ठीक है ना। तो देखा गया कि डाइल्यूशन के साथ साथ यदि देखें, अब मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग अपना अपना वैल्यू दिखाएंगे, और अपना अपना वैल्यू यदि अलग अलग दिखाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स पे अपन इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। तो कहा फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कहते हैं एट हाई कंसंट्रेशन, एट हाई कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इज मोर। क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मार्जिनली, मतलब कहते हैं कि इंक्रीज करता है, इतना इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका तो 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा होता है, फास्ट होता है, तो वो तो खुद ही टूट चुका होगा। तो अपन थोड़ी सी बात भी यदि कर लें कि मैंने इसको डाइल्यूट किया और डाइल्यूट किया, इसके बॉन्ड को मैंने कमजोर कर दिया, मतलब दो कैटायन और एनायन के बॉन्ड को मैंने थोड़ा सा वीक कर दिया और डिसोसिएट हो गया, तो अपन अल्टीमेटली जानते ही हैं कि स्ट्रॉन्ग तो ऐसे भी डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसमें कुछ इतना माइंड तो यूज करना ही नहीं है, ये तो पहले टूट चुका होगा। फिर भी मैंने इसको डाइल्यूट किया तो मैंने देखा कि मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा। विद डाइल्यूशन या डाइल्यूशन जब मैंने इंक्रीज किया देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मोर, ठीक है, क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसके डाइल्यूट करते जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके मैथमेटिकली टर्म को भी देखिएगा, A/C/1000, मतलब आप कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, रेज होता जाएगा। तो मैंने लिखा और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट बिकम्स, ठीक है, इसको मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखूं तो क्या देखेंगे, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट बिकम्स this one or known as limiting molar conductivity, limiting molar conductivity or conductivity at infinite dilution, conductivity at infinite dilution, ठीक है। मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। तो एक इससे एक रिलेशन दिखाया गया था, ठीक है, डेल एम इज इक्वल टू डेल एम नॉट माइनस A√C एंड दिस वन वाज गिवन बाय हक्कल डिबई ऑन सैगेट। हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को दिया था। और हाँ, यदि YouTube पे आप पहली बार आए हैं और यदि आपने केमिस्ट्री वाले को पहली बार देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं।
ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है स्पेशली। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन, और दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चे, ये जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बच्चा कह रहा है सर कैसे, देखिए मान लीजिए अपन NaCl ले लेते हैं, तो NaCl में क्या हो जाएगा 1:1। यदि MgCl2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, है ना, तो ये हो जाएगा 1:2। तो इस तरह से अपन इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसका एक अपन बात कर लेते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन की, लिख जाए। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो इसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखें फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होगा, पर ऐसा आपको, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में मुझे एक्स्ट्रा फ्लोटेशन की जरूरत होता है, एक्स्ट्रा पोलेटेड ग्राफ होता है। why we require an extrapolated graph for weak electrolyte? क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, मार्जिनली इसका इंक्रीज करता जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑस्वाल्ड लॉ। इसीलिए आप देखेंगे जब इसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन तो आपको डॉट 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 थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट टाइम अपन स्टार्ट करेंगे दूसरे सेगमेंट में, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।